हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। तो आज हम लोग तीसरा अध्याय का वर्णन करेंगे। तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय हमारा पिछले सत्र तक में कंप्लीट हो गया था। दूसरे अध्याय में तीन मुख्य बातों पे कृष्ण फोकस किए थे। कौन से तीन बातें हैं? प्रथम था आत्मा का ज्ञान दिए थे। प्रथम अध्याय में अर्जुन कई सारे डाउट्स पूछे थे, विषयों पे उनको डाउट था। तो 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन सरेंडर करते हैं। उसके बाद 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक पूरा अर्जुन को हम कौन है, आत्मा कौन है, इन सब के ऊपर ज्ञान दिए थे। तत्पश्चात आत्मा के ज्ञान के पश्चात 54 श्लोक तक, 31 से 54 श्लोक तक कर्म के ऊपर ज्ञान दिए। जब हम समझ गए कि हम आत्मा हैं तो हम कैसे कर्म करें कि भगवान के धाम में वापस जाएं, तो वैसे हम इसके ऊपर कर्म का ज्ञान दिए थे। तत्पश्चात कर्म का ज्ञान समझाने के बाद अब उस कर्म को आइडियली रूप से जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, आत्माराम के ऊपर चर्चा किए थे 54 श्लोक से लेके 72 श्लोक तक। फिर आज हम लोग अर्जुन कौन है, अर्जुन आगे और कुछ प्रश्न पूछेंगे तीसरे अध्याय में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्याय कहलाता है। इस अध्याय में कर्म के सिद्धांत को, कर्म को योग कैसे बनाया जाए, इसको और डिटेल में समझाया जाएगा। इस अध्याय का शीर्षक ही है कर्म योग। इस अध्याय में टोटल 43 श्लोक हैं। इन 43 श्लोक को 5 सेक्शन में बांटा जा सकता है, 5 सेक्शन में। प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक, पहला का जो 2 श्लोक है, यह 2 श्लोक अर्जुन के 2 प्रश्न हैं। अर्जुन फिर से नया प्रश्न पूछेंगे। अभी तक जो अर्जुन को बताया गया है, अर्जुन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नम्रतापूर्वक अर्जुन बहुत सुंदर 2 प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रथम पार्ट रहेगा। और दूसरा पार्ट क्या रहेगा? तीसरे श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक भगवान कर्म के बारे में सिखाएंगे। कर्म सिद्धांत क्या है, योगा लैडर क्या होता है, वो सिद्धांत सिखाएंगे। कौन सा श्लोक? तीसरा श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक। तत्पश्चात 10वें श्लोक से लेके 16वां श्लोक, 16th श्लोक तक कर्मकांड के बारे में बताएंगे। कई सारे व्यक्ति कर्मकांड में ज़्यादा जाते हैं, मतलब पूजा करना, यज्ञ करना। तो इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों रेगुलर बेसिस पे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। तत्पश्चात चौथा पार्ट जो रहेगा 17वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक चलेगा। उसमें क्या बताएंगे, असली में त्याग क्या होता है, त्याग किसको कहते हैं, त्याग की परिभाषा बताई जाएगी। और त्याग क्यों करना चाहिए, वो 36 श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक बताया जाएगा। त्याग क्यों करना चाहिए, त्याग करने में क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है, इन सब के ऊपर बताया जाए। तो शुरू करते हैं तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक, जो अर्जुन बोल रहे हैं। अभी फिर लिंक बताता हूँ दूसरे अध्याय से इस श्लोक में क्या लिंक है। अभी तक दूसरे अध्याय के 72 श्लोक में लास्ट श्लोक जो था, इस तक में आत्माराम कौन होते हैं, सिद्ध प्रज्ञ जिसको बोलते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, मतलब आइडियल भक्त जो है वो कैसे अपनी जीविका अर्जन करते हैं,
कैसे वो चलते हैं, क्या बातचीत करते हैं, तो इनके ऊपर चर्चा की गई थी। तो ऐसे जो आइडियल भक्त हैं वो जब यह चर्चा कर लिए, अब अर्जुन पूछ रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। अर्जुन का प्रश्न क्या है, अब आपने बता दिए कि हाँ सबसे अच्छा काम क्या है, अर्जुन को कृष्ण ने क्या बताया, त्याग करो। पर यहाँ पे और क्या बता रहे हैं, ज्ञान भी हासिल करो, ज्ञान लेकर के सही कार्य करो। तो ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में अर्जुन फिर से फंस जाते हैं। क्या मुझे कार्य करना चाहिए या शास्त्र पढ़ के ज्ञान हासिल करना चाहिए? क्योंकि आत्माराम कैसे होते हैं इसके लक्षण में बता रहे थे, जो ज्ञानी जन होते हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है तब वो स्थिर होता है, तब वो छोटे छोटे वेगों से विचलित नहीं होता। तब अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन को लगा मैं विचलित हो रहा हूँ, इसका मतलब क्या मैं ज्ञानी नहीं हूँ? इसका मतलब मुझे अभी ज्ञान जाके लेना चाहिए। तो हे कृष्ण, आप मुझे समझाइए कि मैं ज्ञान लेने जाऊँ कि कर्म करूँ। तो यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं। बैठ सकते हैं, गीता क्लास 3रा अध्याय शुरू है। तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच, आप लोग दोहरा सकते हैं। ज्ञास्यासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। अर्जुन बोल रहे हैं, ज्ञास्यसि चेत कर्मणस्ते। ज्ञास्यसि मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति क्या कर्म करते हैं, इसका अर्थ है। अर्थ आप पढ़ सकते, कोई पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे दूसरे अध्याय के बीच में बोले थे सकाम कर्म करनी है, पर अभी बता रहे नहीं, आप क्या करो, ज्ञान हासिल करो। तो अभी बता रहे बुद्धि या ज्ञान हासिल करना सर्वश्रेष्ठ है कि कर्म करना। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इस कंफ्यूजन में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से। कई बार हम भी जैसे इस श्रृंखला में फंस जाते हैं कि हम कर्म करें कि ज्ञान हासिल करें। जब जॉब करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो फिर कैसा है कि वही एग्ज़ाम, वही रूटीन, सेट रूटीन करते करते हम कई बार ऊब जाते हैं। फिर क्या है, और आगे करने के लिए क्या आपको और कोई कोर्स करना होगा, नया कोर्स करेंगे तभी जाके नई जगह पे आप जॉब ले पाएंगे या शिफ्ट कर पाएंगे, और ट्रेनिंग कराना होगा, है ना। तो मैनेजमेंट जो है इसी में फंसी रहती है, इनको ट्रेनिंग में डालें, ट्रेनिंग में डालेंगे तो उतना समय वेस्ट होगा। तो या ट्रेनिंग में डालें या फिर इनसे सिर्फ काम करवाते रहें। HR जो है कई सारे कोर्सेज, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज कराते हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो कई बार कुछ कुछ कंपनी में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैं ट्रेनिंग पहले पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लूँ या काम में लग जाऊँ? तो क्या होता है, जब पेंसिल शार्प नहीं अगर करेंगे तो क्या होगा, ब्लंट रहेगा और कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पेंसिल शार्प करने की भी ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज्ञान की भी उतनी आवश्यकता है और कर्म की भी। तो यहाँ अर्जुन कंफ्यूज हो गए। देखिए, अर्जुन ने कृष्ण को यहाँ पे 2 नाम से बुलाए हैं, बहुत ही सटीक नाम है, केशव और जनार्दन। केशव का अर्थ क्या आता है, केशव जो है कृष्ण बहुत सुंदर जो दिखते हैं, उनके जो सुंदर केश हैं, इस नाम से बुलाया जाता है केशव। या केशी नाम के राक्षस को उन्होंने मारे थे, इसलिए भी केशव बुलाया जाता है। तो कौन सा अर्थ यहाँ पे लेंगे, केशी नाम के राक्षस को जो मारे थे वह अर्थ लेना है।
क्योंकि जनार्दन भी बोले हैं। तो जनार्दन का अर्थ होता है कि दो अर्थ उसमें भी आते हैं। जन मतलब सभी जीव जंतु जो है, सभी जीवात्माओं का पालन करने वाले, उन सभी का भरण पोषण करने वाले जो हैं, सबका भरण पोषण करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण को जनार्दन नाम से बुला रहे हैं, आप सभी का भरण पोषण करते हैं। दूसरा अर्थ यहाँ पे आता है, जन के बाद में एक और लगा है जना अर्दन, और संधि विच्छेद करेंगे जना प्लस अर्दन। तो जना को क्या बोलेंगे? जना मतलब जो जन को मारने वाले लोग हैं, मतलब नॉर्मल जनता, नॉर्मल लोगों को जो कष्ट पहुंचाने वाले हैं, उनका अर्दन मतलब उनके जो शत्रु हैं। कौन है उनके शत्रु? भगवान। जो नॉर्मल लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं वो कौन हो गए? असुर हो गए। असुरों के शत्रु कौन है? भगवान है। तो वो जनार्दन। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन यह बताना चाह रहे हैं, अर्जुन कृष्ण को बोलना चाह रहे हैं, आप सभी जीवात्माओं का पालन करते हैं और उनको अगर कुछ दुख दर्द हो रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, कुछ असुर कोई आके उन पर अटैक कर रहा है, तो उन असुर को भी मारते भी आप ही हैं। तो मुझे अभी यह कन्फ्यूजन आ रही है, मुझे डाउट नाम का जो असुर है वो अटैक कर रहा है मुझ पर, मैं अपने कार्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यह भी अर्जुन क्या कर रहे हैं? कृष्ण से पूछ रहे हैं। कई बार हमसे मंदिर आते हैं, क्यों? जब हमें कुछ परेशानी होती है या है ना, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, कृष्ण से संबंध बनाना है, भगवान से संबंध बनाना भगवद्गीता सिखाता है। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अभी तो दूसरे अध्याय में पूरा समझा दिए कि आत्मा नहीं है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आप मारो, युद्ध करो, है ना। पर अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अब संबंध बनाने की बातचीत कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में गीता कंप्लीट हो गया, आगे और क्या बात कर रहे हैं? कुछ और डाउट्स है और अच्छी तरह से क्लियर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम मंदिर भगवान से अपने बातचीत करने आ रहे हैं। जगन्नाथ जी हमारे पिता जैसे हैं, तो उनसे बातचीत करके हमारे जो भी प्रश्न हैं, अब यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, भगवान उसके उत्तर देते हैं या सिम्बलाइज करेंगे, आपको भगवद्गीता से उत्तर मिलेगा। तो इसलिए भगवान से आकर वो संबंध बनाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो प्रश्न जब पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा। और प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पे बहुत सुंदर है। देखिए पहले श्लोक में, श्लोक का पहले लाइन में भगवान को क्या बोले? ज्ञास्यासि चेत कर्मणस्ते। ज्ञास्यासि मतलब श्रेष्ठ यदि व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ जन जो हैं, मता बुद्धि जनार्दनः, मता बुद्धिर जनार्दन, श्रेष्ठ लोग आप कौन? जनार्दन, कृष्ण को जनार्दन नाम से बुला रहे हैं। श्रेष्ठ लोग आपकी पूजा करते हैं। एक ही श्लोक में भगवान से क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का तरीका बता रहे हैं। पहले भगवान की तारीफ कर रहे हैं, श्रेष्ठ जन आपकी पूजा करते हैं, आपको जनार्दन नाम से बुलाया जाता है। तत्किम कर्मणि घोरे, जब इतने सारे श्रेष्ठ लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों डाल रहे हैं? मैं भी आपकी आराधना में, ज्ञान अर्जन करने में, इन सब में अपने आप को लगूंगा, ज्ञान अर्जन करूंगा, आपका आराधना करूंगा। आप मुझे घोर कर्म, युद्ध करने क्यों लगा रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं आप युद्ध करने। माम नियोज्यसि केशव, तो और अंत में क्या बोले? आप केशव नाम से जाने जाते हैं। केशव, केशव इस एंगल से बोले हैं, आपने तो असुर का नाश किए थे, तो अब मैं कन्फ्यूजन में हो गया हूँ, आप इस असुर का नाश करिए। दूसरे श्लोक में फिर बोलते हैं, आप लोग दोहराइए, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्युनाम। यहाँ पे हम देखेंगे आपके व्यामाश्रित, अनेक का अर्थक
उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान स्वयं समझाए कृष्ण को, अर्जुन को भगवान स्वयं समझाए, पर अर्जुन क्या बोले, मैं आपके बोलने से और ज़्यादा मोहित हो गया, और ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गया। पहले तो यह कन्फ्यूजन था कि मैं अपने लोगों को मारूं कि नहीं मारूं, अब आपने और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिए मुझे। तो अब आप मुझे मेरे लिए अच्छा क्या है निश्चय पूर्वक बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, सर्वाधिक श्रेयस्कर सबसे उत्तम क्या रहेगा मेरे लिए, यह मुझे बताएं। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछने का एक और सुंदर तरीका बता रहे हैं। पहला शब्द इसमें क्या बोले, व्यामी श्रेणेव। व्यामी श्रेणेव का अर्थ है अनेकार्थक, अनेकार्थक इव मातो वाक्येन। इव मतलब उनका जो इच्छा था, वाक्येन तो आपके शब्दों से मैं और ज़्यादा कई सारे अर्थ निकाल रहा हूँ और मैं कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। तो इसलिए हमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अच्छे से ध्यान से और पूछना चाहिए। कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आई फिर भी हाँ हाँ बोल करके हम निकल जाते हैं, हमें क्या लेना देना हमें थोड़ी बोला जा रहा है। तो गीता का ज्ञान हम सभी जीवात्माओं के लिए, हम सभी के लिए, हम उसको समझने का डिटेल प्रयास करना चाहिए। अर्जुन को नहीं समझ रहा, अर्जुन और पूछे और पूछे, इतना पूछते गए इतने सारे। और इसी तरह से आप देखेंगे पूरे 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय कैसे बनता चला गया, अर्जुन और प्रश्न पूछे, कृष्ण और अच्छे से समझाए, अर्जुन बहुत ज़्यादा और प्रश्न पूछते चले गए। इसी तरह से हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हर बार प्रश्न को और अच्छे से हमें नहीं समझ में आ रहा और पूछना चाहिए। इतना पूछें कि अच्छी तरह से एक एक एग्जैक्ट डिटेल हमें पता चल जाए। इवन इतना पूछते हुए कृष्ण ये सारे प्रश्न 9वें अध्याय तक पूछेंगे। 10वें अध्याय में कृष्ण स्वयं फिर से बोलेंगे, बोलते हैं कि आपको शायद मुझे लग रहा है 9वें अध्याय में कंप्लीट होगा। 10वें अध्याय में पहला श्लोक ये कृष्ण बोलते हैं, आपके चेहरे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, सब बाउंसर गया है, मैं फिर से समझाता हूँ। तो कृष्ण क्या है, बातचीत करते करते है ना एकदम प्रेममयी बातें हो रही है दो मित्रों के जैसे। तो कृष्ण और डिटेल में समझाने लगे। जब गुरु प्रसन्न हो जाता है बहुत ज्ञान दे देता है, जो भी उसको पता होता है सब ज्ञान दे देता है। इस तरह से देते देते फिर पूरा और 18 अध्याय तक पहुँचेंगे। 18वें अध्याय में कृष्ण फिर बोलेंगे कि अब सब कुछ समझ में आया, और कुछ पूछना है तो बताओ, मैं 2 बार समझाया हूँ। और फिर अंत में 18वें अध्याय के अंत में भगवान बोलेंगे कि मुझे अब सब समझ में आ गया, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार, मेरा सारा जो मोह है सब नष्ट हो गया है। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, स्मृति मेरी वापस आ गई। तो ऐसे बोलेंगे अर्जुन। तो इसलिए एक एक प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, हमें याद रखना है, अर्जुन भगवान के नित्य सखा थे, नित्य सखा पार्षद है ना। भगवान कृष्ण के नित्य सखा कभी भी बिविल्डर नहीं हो सकते, कभी भी अज्ञान में नहीं जा सकते। क्यों इतना सारा प्रश्न पूछ रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली युद्ध चालू करना था हमारे लिए है। अर्जुन को बिविल्डरमेंट में डाला गया है ना, मोह में डाला गया। भगवान की माया शक्ति द्वारा अर्जुन को मोह माया में डाला गया। और यह सब प्रश्न अर्जुन एक जीवात्मा के दृष्टि से पूछ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हर एक जीवात्मा को इस जीवन में जीते जीते क्या कार्य करना चाहिए, कृष्ण यह समझाना चाहते थे। कृष्ण बहुत अच्छी तरह से सभी जीवात्माओं के लिए एक मैसेज देना चाहते थे।
यह मैसेज ही यहाँ पर है। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया गया है। तो प्रश्न अर्जुन का एक तरह से क्या था कि मैं कार्य करूं कि ज्ञान हासिल करूं। तो यहाँ पे तीसरे श्लोक में अर्जुन बोलेंगे, कृष्ण बोलना चालू कर रहे हैं, है ना। व्यासदेव जी क्या लिखे हैं तीसरे श्लोक में? प्रथम ही क्या लिखते हैं? श्री भगवान वाच। यह अध्याय में ध्यान से समझिएगा, पूरा त्याग क्या होता है, त्याग की परिभाषा क्या है, यह सब के ऊपर भगवान बोलेंगे। क्योंकि दूसरे अध्याय में कृष्ण क्या समझा चुके हैं? दूसरे अध्याय में समझा चुके हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें आत्मा के स्तर पे कार्य करना चाहिए। तो कई सारे लोग फिर इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा हम आत्मा ही हैं, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, तो हम क्यों कार्य करें। सब छोड़ छाड़ के हम हरिद्वार चले जाते हैं, जब करना चलेंगे, है ना, आत्मा के लेवल पे ही काम करेंगे। फिर आपने बताया ही आत्मा राम कौन होते हैं? जो सभी सुख दुख के परे होते हैं। जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो सुख दुख तो होगा ही होगा, लाभ हानि तो होगी होगी, है ना, नुकसान होगा ही। हमें कोई अपमानित करेगा और कोई हमें हमारा वाह वाह करेगा, सम्मानित करेगा। तो ये सारा सम्मान अपमान चलते रहेगा। मैं बिना डिस्टर्ब हुए कैसे रह सकता हूँ? इससे अच्छा मैं बाहर चले जाऊँगा तो बिना डिस्टर्ब के रहूँगा, जहाँ कोई नहीं है। तो यह बता रहे अर्जुन, यह उनके डाउट आ गया मन में। सर ठीक है ना, तो मैं पहले ही भी यही बोल रहा था, मैं ये तो नहीं करता हूँ, मैं चले जाता हूँ बाहर, चले जाता हूँ, ये सब छोड़ छाड़ के काम वाम। हम भी कई बार परेशान हो जाते हैं ना, बाहर लोगों से परेशान हो जाते हैं। जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ हमारे बॉस परेशान कर देते हैं, इतना सारा काम, इतना सारा वर्कलोड। और फिर मंदिर वाले भी बोलते हैं आओ भक्ति करो, माला करो, है ना। मतलब माला करना है, काम भी करना है, परिवार को भी संभालना है और ख़ुद के हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो इससे सब में परेशान हो जाते हैं। तो क्यों मैं कार्य करूं? कार्य करने का, कर्म करने का हम जो है उद्देश्य भूल जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण अर्जुन के एक प्रश्न को नहीं समझे, प्रश्न पूछने के भाव को समझे। प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है उसका भाव को समझे, और उस भाव को अच्छी तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं। ये नहीं कि प्रश्न हाँ ऊपर ऊपर से पूछा गया प्रश्न बस जवाब दे दिए, उसका अंदर का अर्जुन, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के हृदय में बैठे हैं, सब अंदर का भाव भी जान रहे हैं, तो उसको समझते हुए बता रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में व्यासदेव जी लिखे हैं श्री भगवान वाच। हर वाक्य में याद रखना है कृष्ण नहीं, कृष्ण तो है ही, पर कृष्ण का परिचय दिया जा रहा है, श्री भगवान, जिनके बस बोलने मात्र से, देखने मात्र से सृष्टि का क्रिएशन होता है, सृष्टि का अंत भी हो जाता है ना। ऐसे परम भगवान जो सारे सृष्टि के नियंत्रण करता है, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, जो ब्रह्मा शिव विष्णु के भी अधिपति हैं, तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं, श्री युक्त भगवान। तो क्या बोले हैं? बहुत सुंदर सा श्लोक है, दोहराइए। लोके अस्मिन् ही विद्या, लोके अस्मिन् ही विद्या, निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः, निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः। ज्ञान योगेन सांख्यानां, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां, कर्म योगेन योगिनां। हाँ, कोई अर्थ पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हाँ, तो जैसे बताया अर्जुन के भाव को समझ के कृष्ण पूरा समझा रहे हैं। ऐसा नहीं प्रश्न बोले आंसर खत्म, नहीं, पूरा डिटेल में अब आंसर देंगे, है ना। जब मैं एमटेक कर रहा था तो क्वेश्चन एमटेक में आगे और जितना आगे जाते हैं
है ना। तो क्वेश्चन 1 लाइन का रहता है और वो कितने मार्क्स का रहेगा? 25 मार्क का। 25 मार्क का एक क्वेश्चन। तो मतलब समझ लेना, आपको जितना आपके मन में है उस क्वेश्चन से संबंधित सब लिखना होता है। 25 मार्क का एक क्वेश्चन मतलब इतना लगभग 10-12 पेज तो लिखना ही होगा। कई सारे इवन हमारे जो प्रोफेसर्स रहते थे वो बोलते थे जितना पेज लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। तो एक पेज पे हम पूरा फ्लो चार्ट बना देते थे, दूसरे पेज पे उस फ्लो चार्ट को उल्टा करके बना देते थे, तीसरे पेज पे एल्गोरिदम लिख देते थे। तो ऐसे करके पेज बढ़ाते थे। बढ़िया फिर ड्राइंग बनाएंगे चौथे पेज पे, तो अच्छी तरह से समझाएंगे। मतलब उस विषय के बारे में जो भी आप जानते हैं, जहाँ से जो भी इधर उधर का सुने, गलती से इधर उधर की जो भी उड़ती हुई खबरें सुने, सब लिख दीजिए। सब सेम वही पैटर्न अर्जुन को कृष्ण यहाँ पे बताएंगे। क्या बोले? कर्म सर्वोपरि है या ज्ञान? तो अब देखिए कृष्ण कहाँ से चालू कर रहे हैं। सीधा मतलब मनुष्यों में, हजारों लाखों जो जीव जंतु हैं उन मनुष्यों में भगवान बताए कि 2 कैटेगरी होती है ना। तो पूरा 2 कैटेगरी से चालू कर रहे हैं। क्या है? 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझते हैं। तो अर्जुन को क्या बता रहे कृष्ण? 2 इतने सारे मनुष्यों में एक क्या हो जाएंगे? ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान हासिल करके सीखते हैं, और क्या है? कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा सीखते हैं, भक्तिमय सेवा के द्वारा सीखते हैं। दूसरे हो जाएंगे बुद्धि योगी जो सेवा के द्वारा सीखते हैं। ज्ञान योग का मतलब हाँ शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, हाँ इससे हाँ। और डिटेल ज्ञान योग के बारे में 13वें अध्याय से शुरू होगा। अभी मोस्टली कर्म योग के ऊपर फोकस करेंगे। नाम बताते चले जा रहे हैं और फोकस और बाद में भी किया जाएगा। तो सारे मनुष्यों में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। एक कर्म योग के द्वारा सीखते हैं, एक ज्ञान योग के द्वारा। तो और डिटेल में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। प्रभुपाद जी ने जो भक्ति में सेवा है उसको अच्छी तरह से समझाए हैं। तो जैसे 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना, कि एक बार बोल दिए उधर नहीं जाना तो नहीं जाना, पर कुछ लोग बोलते हैं क्यों नहीं जाऊं, क्या होगा, मैं जाके दिखाऊंगा। तो फिर उनके लिए क्या है? ठीक है, आप जाइए, जो होगा वो भुगतिए और उसके हिसाब से आप लेसन लीजिए, फिर आगे आप डिसाइड करिएगा अगली बार जाना है कि नहीं जाना है। तो मतलब सुन करके समझ लिए, और दूसरे क्या है कि करके समझें। अब तीसरे कैटेगरी को व्यक्ति को जोड़े ही नहीं इसमें, जो करके भी नहीं समझेंगे। पनिशमेंट जब तक नहीं मिलता वो नहीं है ना, वो उसको नहीं जोड़े। वो अच्छे लोगों के बारे में बता रहे हैं, या सुन के समझेंगे या करके समझेंगे। तो प्रभुपाद जी इसमें एक करके समझने वालों में से उसको और डिटेल में समझा दिए। उसको क्या बोल दिए? कृष्ण भावनामृत सेवा। क्या कार्य करना है? कौन सा कार्य करना है? कृष्ण भावनामृत सेवा करना है, और कोई नहीं। यही तो प्रभुपाद के तात्पर्य की सुंदरता है। प्रभुपाद जी जहाँ पे भी कर्म योग आएगा, कर्म योग हो या ज्ञान योग को बाद में भी, ज्ञान योग को भी भक्ति योग से जोड़ेंगे, पर कर्म योग को कैसे जोड़ रहे हैं? कर्म योग में यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कर्म करो। एक तो कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ के उत्तर दे रहे हैं, और जो कृष्ण के जो परम भक्त हैं प्रभुपाद जी, वो कृष्ण के भाव को समझ करके तात्पर्य दे रहे हैं। तो कर्म योग मतलब ये ऐसे कर्म नहीं। कौन से कर्म? आगे चल के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताएंगे भगवान कौन से कर्म करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहीं से क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसे कर्म करना है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, और ऐसे कर्म क्या होंगे? आपको बंधन से मुक्त करेंगे। इसलिए तात्पर्य आप पढ़िएगा। तात्पर्य में दूसरे, देखिए तात्पर्य के चौथे लाइन में लिखे हैं, दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है।
तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं, बैठ जाइए बैठ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों कर्म योग कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बता रहे हैं, बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। तो कर्म ऐसे, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, पिछले अध्याय में, पिछले बार का जो क्लास था, कि कैसे कर्म करना चाहिए, रिपोर्टिंग करते हुए। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, हर कार्य को भगवान को बता के करना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, आप देखेंगे बच्चा जो भी कार्य करने जाएगा, मम्मा को या अपने जो भी पिता है उनको बता के जाएगा, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं ये उठाऊँ, मैं ये लूँ, मैं ये करूँ, है ना। तो ये सब बता के करे। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पिताजी जो हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे जो भी होगा वो मेरा ख्याल रखेंगे, मैं उनको बताऊंगा। इस तरह से आप देखिएगा। फिर कुछ गलत हो जाता है, फिर या तो बताएगा या तो फिर छुपाने के प्रयास करेगा, है ना, फिर जाके बता देता है। तो इस तरह से जब हम फिर पिताजी देखते हैं कि अगर बच्चा कहीं दूर चले जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि नहीं, इसी एरिया में रहना, यहीं पर रह के खेलो, जितना खेलना है, जो करना है। तो इससे क्या होगा, क्यों क्या, ताकि निरीक्षण में रखेंगे, कुछ गलत कार्य करने जा रहा होगा उसको रोक लेंगे। तो यही है कर्म बंधन, यही है कर्म बंधन। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सारे कार्य को कृष्ण को बता के करना है, कृष्ण को दिखा के करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण का नाम लेके करना है। बहुत सुंदर सा एक श्लोक आता है जिसमें इवन ये बताया जाता है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बच्चों को भी जैसे स्कूल के प्रेयर्स होते हैं उसमें बताते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सरस्वती देवी का आराधना करके करिए। तो यहाँ से कर्मकांड की विधि शुरू हो जाती है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं सरस्वती देवी की आराधना करके करिए। जब आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, गणेश जी को आराधना करते हुए, गणेश जी प्रथम देवता माने जाते हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए कोई कार्य करिए। और जब कोई कार्य की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए। हमें परिश्रम भी करनी है और साथ में प्रार्थना भी करते रहनी है। तो यह हर स्टेप पे सिखाते जाएंगे। हर स्टेप पे यू शुड बी रिपोर्टिंग टू कृष्ण। यही है कर्म बंधन से छुटकारा पाने का तरीका। जिस पल हमने भगवान से दूर होकर कार्य कर लिए, भगवान को ना बताते हुए कार्य कर लिए, वो हमें कर्म बंधन में डाल देगा, उसकी सज़ा हमें भुगतनी होगी। भगवान का जो देखने वाला जो सिस्टम है, चेकिंग करने वाला जो सिस्टम है, कौन है? यमराज, है ना। तो यमराज ने कई सारे यमदूतों को लगा के रखे हैं। भागवत में वर्णन आता है 13 कैमरा लगा के रख दिए हमारे ऊपर, हमारे नहीं, सभी जीवात्माओं के ऊपर, सभी जीवात्माओं के ऊपर। और यह 13 कैमरा हमेशा हमारे हर एक्टिविटीज़ को, हमारे हर कार्य को वीडियोग्राफी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑडियो, वीडियो, इवन जो हम सोच रहे हैं उसका भी रिकॉर्डिंग होते रहता है। अंदर भगवान स्वयं बैठे हुए हैं हृदय में परमात्मा के रूप में। ये 13 कौन है? हाँ, 13 जो हैं अलग अलग से हम देख नहीं सकते। यह क्या है? दिशाएं हैं, है ना। सूर्य, चंद्र, दिशाएं, रात, दिन, और 10 दिशाएं हो गई। और फिर सभी देवतागण हैं, है ना। और 13वें के रूप में स्वयं जो हैं भगवान परमात्मा के रूप में है। मैं वो श्लोक एग्जैक्ट बता दूंगा, उस श्लोक में भी लिखा है। अभी यह 13 में जो है नेचर के एलिमेंट्स ही हैं, यही नेचर के एलिमेंट्स जो है यही दिख रहे होते हैं। तो यह टोटल 12 होते हैं। और 13वें के रूप में भगवान स्वयं जो कृष्ण परमात्मा में हृदय के रूप में बैठे हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वह स्वयं देख रहे होते हैं। तो यह 13 छठवें भागवतम में टोटल 12 स्कंद हैं। 6वें स्कंद में अजामिल का जो सेक्शन आता है, वहाँ पे यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए थे, पर विष्णुदूत आकर के यमदूत को रोक दिए थे। विष्णुदूत यमदूत के पाश को, यमदूत ने अजामिल की आत्मा को यमपाश से बांध लिए थे।
और वहाँ से उसको ले जा रहे थे। कैसे ले जाते हैं? शरीर से आत्मा को ऐसे खींचते हैं, है ना। जब शरीर से आत्मा को खींचा जाता है, क्यों खींचते हैं? ऐसे निकलने क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आसक्ति है। आत्मा को अपने शरीर से इतनी ज़्यादा आसक्ति होती है कि उसको खींचा जाता है, और वही खींचने से जो तकलीफ़ होती है वही तकलीफ़ है मरते वक्त जो तकलीफ़ होती है। मरना मतलब शरीर से आत्मा का अलग होना, यही है मृत्यु। और जब विष्णुदूत लेने आते हैं तब वो भी तो निकालते होंगे, तब भी तो आसक्ति होगी, तब भी तो पेट मिलता होगा। हाँ, बहुत सुंदर। तो विष्णुदूत जो निकालते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, आत्मा स्वयं निकल जाते हैं। क्योंकि विष्णुदूत की इतनी सुंदर सुंदरता होती है, इतना सुंदर रूप होता है, इतना सुंदर वो देखने में होते हैं, और बाद में वह प्रेम से लेके जाते हैं। पर यमदूत देखने में सुंदर नहीं होते हैं। यमदूत को देखते ही जीवात्मा के पसीने छूट जाते हैं, पेशाब निकल जाता है। ऐसे कई सारे हॉस्पिटल में भी इंसिडेंसेस देखे गए हैं जो कि बताते हैं कि मैंने बहुत ही बड़ा काला इंसान देखा जो कि आया था, मेरी तरफ आया और मैं एकदम डर गया। ऐसे कई सारे बूढ़े लोग भी इसका वर्णन करते हैं। तो ऐसे एकदम काला व्यक्ति, यमदूत कैसे दिखते हैं उसका भी वर्णन किया जाता है। एकदम काला, एक सींग निकले हुए, इधर से एक दांत इधर निकल रहा है, इधर से जीभ निकल रहा है, इतना बुरा व्यक्ति, इतना मतलब देख के ही डर जाएंगे ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को देख करके, जैसे बच्चा होता है वो डर के कहाँ छुपेगा, गोद में मम्मी के और पीछे जाके। अब जब हम बड़े हैं तो हम कहाँ छुपेंगे? हम अपने शरीर में वापस और जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, और नहीं बोलते हुए आत्मा और उससे खींच के निकालना चाहते। तो वह जो कष्ट होता है वह बताया जाता है कि हजारों बिच्छुओं के काटने के बराबर का दर्द होता है। एक चींटी काटती है, बहुत दर्द हो जाता है। 1000 बिच्छू जब काटेंगे, बिच्छू, सोचे कितना दर्द होगा। और वह दर्द होता है जब शरीर को, आत्मा को शरीर से निकाला जाता है, वह दर्द होता है। तो इस प्रकार का दर्द, इतना भयंकर दर्द होता है वहाँ। आधा तो दर्द यमदूत के देखने मात्र से होता है, और देखते वक्त, उसी समय निकालते वक्त ही यमदूत याद दिलाते हैं कि तुमने ये कर्म किया है, ये बुरा कर्म किया है। बोलते हैं ना, हमें सारे बुरे कर्म याद आने लगते हैं। याद नहीं है, यमदूत याद दिला रहे होते हैं, ज़बरदस्ती याद दिलाते हैं। और फिर वही सब का फिर यहाँ से यमलोक तक खींचते हुए लेके जाते हैं, घसीटते हुए लेके जाते हैं। बोलिए प्रभु जी, अगर साधु संत जो है उनकी जब मृत्यु आती है और अगर उनका साधना में कुछ कमी रह गई हो और वो वैकुंठ ना जा रहे हो, हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। और उनके सामने यमदूत आ जाए तो तब भी उनको आत्मा निकलने में पीड़ा होगी। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये भी इसी में, जैसा इन्होंने प्रश्न पूछे थे कि भक्तों को लेने कौन आएंगे तो भक्तों को लेने विष्णुदूत आते हैं। उनको कष्ट नहीं होता है, उनको दर्द नहीं होता है। भगवान प्रेम से उनको लेके जाते हैं। पर क्या उनको सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा तो मिलेगी। तो विष्णुदूत का अलग सज़ा होता है। जैसे भक्तों के जीवन में भी परेशानी आती है, भक्त लोग भी गरीबी में जीते हैं, या उनको आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी वगैरह होती है, जो भी परेशानी आप बोल रहे होती है, तो वो भगवान के द्वारा दी गई, भगवान के द्वारा दी गई परेशानी है। मतलब इतना, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है। बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है? एक जगह से दूसरी जगह मुंह में ही लेके जाती है। और चूहे, मरे हुए चूहे को भी मुंह में लेके जाती है, या चूहा को मारना है तो वो भी मुँह में लेके जाती है। तो बिल्ली बच्चे को भी मुंह में पकड़ी है, चूहे को भी मुंह में पकड़ी है। पर वो जो मुंह है बिल्ली का, वो बच्चे के लिए क्या है? सबसे सुरक्षित जगह है, और चूहे के लिए क्या है? मृत्यु समान है। तो भगवान के जो बच्चे होते हैं, संतगण जो होते हैं, उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है वो। मृत्यु उनके लिए कैसा है कि अगर उन्होंने अच्छे और ज़्यादा उत्तम कार्य किए हैं, उत्तम भगवान की भक्ति की है, तो सीधा भगवत धाम ही जाएंगे, नहीं तो शरीर के परिवर्तन के ऐसा। इसलिए तो भगवान भगवद गीता में बोले, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रा न मोहयति। धीर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, संतगण जानते हैं क्या है, ये तो शरीर का परिवर्तन है, वो मोहित नहीं होते हैं। वो जानते हैं इस परिवर्तन को, और इस परिवर्तन में होने वाले दुख दर्द को जानते हैं, भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस समय की पीड़ा से वो बच जाएगा।
बच जाते हैं, बहुत आसानी से उसको निकल जाते हैं। उस समय कई बार ऐसे देखा गया है कि भगवान स्वयं आके उनको दर्शन देते। एक व्यक्ति ने पूछा, मैं अंतिम समय में आपको याद नहीं कर पाया हे कृष्ण, तो क्या होगा? अंतिम समय में याद नहीं कर पाया तो भगवान बोले चिंता मत करो, तुम जो इतनी मेहनत किए हो, मैं स्वयं आपके सामने आके प्रकट हो जाऊंगा, अब क्या करोगे? याद तो आओगे, याद तो हो ही जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर कोमा में चला गया, जीवन भर भक्ति की, अंत में कोमा में चला गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हो? याद नहीं कर पाएगा? नहीं, याद आ जाएंगे, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे आपने एक और प्रश्न पूछे थे, इतना अगर भक्ति किए तो अंत में अगर भक्ति से दूर हो जाते हैं, या ऐसे किसी देश में जाना पड़ गया, ऐसे किसी जगह पे हमें शरीर छोड़ना पड़ गया जहाँ पे कोई भक्त नहीं, कोई समूह भक्ति का वातावरण नहीं, तो क्या होगा? कृष्ण क्या बोले हैं? भक्ति कभी नाश होती ही नहीं है, भक्ति का कभी भी नाश नहीं होगा। जो स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, ये दूसरे अध्याय में भगवान बोले थे, थोड़ा सा भी भक्ति में कार्य करने से त्रायतो महतो भयात्, महान महान कष्टों से आप बच जाएंगे, महतो भयात्। तो यह दूसरे अध्याय में भी क्लियर किए थे भगवान। और त्रायतो महतो भयात् क्या है? यह मृत्यु का ही कष्ट है। इतने बड़े कष्ट, इतने बड़े दुख से आराम से बच जाएंगे। कैसे इस दुख को पार कर जाएंगे? जैसे एक गाय के, जैसे हमें समुद्र पार करना है, समुद्र जैसे दुख को पार करना था, पर समुद्र क्या हो गया? गाय के बछड़े का जो खुर होता है, बछड़े का जो पैर होता है, वो इतना सा होता है, वो अगर ज़मीन पे चलेगा तो इतना सा ही थोड़ा सा धंसेगा, उसमें जितना पानी हटेगा तो समुद्र का पानी, समुद्र जैसा दुख उतने उस दुख के जैसा हो जाता है। तो यह, हाँ, ये दूसरे अध्याय के, हाँ बोलिए, और कुछ पूछ रहे थे? तो दूसरे श्लोक, चौथे श्लोक के आगे ये एक और प्रश्न का कॉन्सेप्ट आएगा। बुरे कार्य हमारे, बुरे चीज़ हमारे लाइफ में फिर होते क्यों हैं? वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? बुरे कार्य, भक्तों के जीवन में बुरे चीज़ें हो जाती है, कष्ट होता है, इतना दुख दर्द आता है, ये क्यों आता है? तो उसका कारण आगे के श्लोकों में बताएंगे, तो उसको समराइज में कर देता हूँ। KVP शॉर्टकट में मैंने बनाया था, KVP 3 कारण हैं, 3 कारण की वजह से दुख हमारे जीवन में आता है। यह 3 कारण समझ जाएंगे, आसानी से वो समय हमारा गुजरेगा, दुख वाला समय। 3 कारण समझना है, क्या है? KVP। दुख आएगा बट हम उसको देख रहे होंगे, हाँ इसकी वजह से आया है, अब मुझे क्या कार्य करना है। तो पहला क्या है? के मतलब कर्म के वजह से, कर्म के सिद्धांत की वजह से। तो एक व्यक्ति थे, वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे, बहुत ज़्यादा कंजूस। वो अपने बच्चे तक को पैसा नहीं देता था, बीवी बच्चों को भी खर्च के लिए पैसा नहीं देता, सिर्फ अपना काम करे जा रहा है, बिजनेस करे जा रहा है, और जो है बिजनेस को ही बढ़ाए जा रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटी होती थी थोड़ा बहुत दे देता था, बाकी एक्स्ट्रा खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देता था, बहुत ज़्यादा कंजूस था। फिर उसके बीवी बच्चे क्या करते थे? बहुत बोलते थे, मांगते थे, नहीं देता था, फिर बीवी बच्चे चुराना चालू कर देते। जब नहीं देंगे तो क्या, ज़रूरत तो रहती है, तो उससे वह पैसे चुराने लगते थे। और इस तरह से फिर उसके रिश्तेदारों को भी नहीं देता था, रिश्तेदार भी उसके अगेंस्ट प्लान करने लगते थे, हाँ इसको ऐसे मारेंगे, इसका पैसा ले लेंगे। तो इतना ज़्यादा वो कर्म योगी हो गया, कर्म के इसमें हो गया, इतना ज़्यादा सिर्फ काम काम काम, इतना ज़्यादा कंजूसपना कि सभी से वो अलग हो गया, परिवार से, रिश्तों से। रतन टाटा जी अभी शरीर छोड़े थे, तो उनका एक बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड था। क्या था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सफल होना है, तो सफल होने के 2 तरीके हैं। सफल होने के कैसे 2 तरीके हैं? आपको अकेला सक्सेसफुल होना है, अकेला मतलब आप कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हो पाएंगे, कुछ समय के लिए सक्सेसफुल होना है, या हमेशा के लिए सक्सेसफुल होना है, हमेशा के लिए सफल होना है। तो ऑब्वियसली कोई भी क्या कहेगा? हमेशा के लिए सफल होना है ना। तो हमेशा के लिए अगर सफल होना है
तो क्या करना है, एकजुट होकर चलिए। और अगर कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको सफल होना है तो अकेले भागिए, अकेले भागिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेसफुल होंगे। और अगर सबको एक साथ लेके चलेंगे, एकजुट होके चलेंगे, तो लॉन्ग टर्म आपका सक्सेस रहेगा। तो वही जो ब्राह्मण जो व्यक्ति था वो इतना कंजूस था, फिर क्या हो गया, उसके कई सारे दुश्मन होते चले गए, खुद के परिवार वाले, रिश्ते वाले होते हैं ऐसे कई सारे अमीर लोग। आप देखिए अमीर हो, जितना ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत होती है ना, इतने सारे सोने का बिस्तर होता है, पर वो बेड उनको नींद नहीं देता है। लग्जरियस कार होते हैं, बट कार में साथ में बैठने वाला कोई नहीं, कार में वाह इतनी सुंदर कार, ये बोलने वाला भी कोई नहीं होता है, बस ऐसे लगता है कि आया गया है। इतने सारे जलने, ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग हो जाते हैं, जलने वाले लोग इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ हुआ था, बहुत ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, एक समय तक ऐसा आ गया कि उसको लगने लगा कि हर एक व्यक्ति उसको मारने का प्लान बना रहा है, हर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा वो जो है अकेला पड़ गया लाइफ। फिर क्या किया उसने, खुद ही सब कुछ छोड़ दिया उसने, इतना ज़्यादा उसको डर सताने लगा था कि ये भी मुझे मार देगा, ये भी मुझे मार देगा, ये मेरा पैसा छीन लेगा, ये मेरा पैसा, उसने सब छोड़ दिया, उसने सब घर द्वार पैसा सब छोड़ दिया, सब फ्रस्ट्रेट होकर के डर के चला गया दूसरी जगह पे, एकदम दूर अपना सब, एक एक्सीडेंट करवा लिया, अपनी सारी पहचान ही उसने छोड़ दी, गवा दी और दूर कहीं चला गया। और जब दूर चला गया, अब वहाँ रहने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, उसकी पहचान कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो इधर उधर भटक रहा है, खाने के लिए मांग रहा है। अब वो ऐसे जीवन जी रहा है, हालांकि बहुत अमीर था, सब छोड़ छाड़ के आया, तो अब यहाँ पे क्या जीवन जी रहा है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी का। तो कोई उसके ऊपर धिक्कार रहा है, बच्चे लोग उसको तिरस्कार करके जा रहे हैं। तो पहले बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला जीवन जिया, मान सम्मान वाला जीवन जिया, अब तिरस्कृत जीवन जी रहा है। हर तीसरा व्यक्ति उसको इतना ज़्यादा तिरस्कार कर रहा है, बुरा भला बोल रहा है। और यह सब झेलने के बाद में कई महीनों तक वो जीवन जिया, खाने पीने को नहीं मिलता था, सब लोग बेकार बोलते थे। और यह जीवन जीने के बाद में अंत में बहुत सुंदर सा वो गीत लिखा है और वह गीत इतना सुंदर है ना, कृष्ण को वह गीत पसंद आ गया। और वह गीत का नाम क्या है, ऐल गीत, वह भागवतम में आता है, ऐल। तो यह ब्राह्मण का रियलाइजेशन था। 11वें स्कंद में उसका वर्णन आएगा। उद्धव गीता जब लिखे हैं, उद्धव गीता अलग से जो बुक भी है, तो उद्धव को कृष्ण इस ब्राह्मण के बारे में यह स्टोरी सुनाए थे। और वह कृष्ण जो उद्धव का रियलाइजेशन जो है इसको सुना रहे हैं, वो ब्राह्मण का, वो व्यक्ति का रियलाइजेशन उद्धव को सुना रहे हैं। तो वो रियलाइजेशन क्या है, 11वें स्कंद में आएगा। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर उसने जीवन जिया, उसके जीवन की कथा सुनाई मैंने। क्या थी, पहले बहुत अमीर था बट किसी को कुछ नहीं देता था, अब वो बहुत गरीब हो गया, सब छोड़ छाड़ के निकल गया, उसको इतना तिरस्कार, अपमान, ये सब झेलना पड़ा। अब वो क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें बोलता है, मुझे जो दुख हो रहा है, मुझे जो कष्ट हो रहा है, मुझे जो पीड़ा हो रही है, इसका कारण न तो देवतागण है, हमें क्या लगता है देवतागण हमारे विरुद्ध हो गए हैं इसलिए हमें दुख हो रहा है देवतागण भी कारण नहीं है, चांद सितारे भी कारण नहीं है। चांद सितारे हमें लगता है कि ग्रह नक्षत्र का पोजीशन अलग हो गया है इसलिए हमें दुख हो रहा है, नहीं, वह भी कारण नहीं है। न देवतागण है कारण, न चांद सितारे का कारण है उसके। ऐसे करके बहुत सारे लिस्ट गिना दिया, जो भी आम व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ यह मेरे दुख का कारण हो सकता है, उसने सब गिना दिया और बोला इसमें से कोई भी मेरे दुख का कारण नहीं है। क्या बोला उस व्यक्ति ने, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरा मन है। मैं मतलब क्या, मैं मतलब क्या, भागवत में एक एक चीज़ स्पेसिफाई करता है, क्या है, मेरा मन। मेरा मन ही, हमारा मन, जैसे प्रथम अध्याय में मैंने बताया था, भगवद गीता में लिखा है, हमारा शरीर जो है 3 लेयर्स में है। बाहर से जो दिख रहा है यह क्या है, स्थूल शरीर है, पंचतत्वों से बना है। जो अंदर इसके रहते हैं, जैसे 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप समझ सकते हैं। तो ये स्थूल शरीर के अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। हम अगर शरीर में बोलेंगे मन किधर है हमारा, तो मन किधर है,
वही है सूक्ष्म शरीर का जो मन है। तो मन से बना हुआ होता है सूक्ष्म शरीर, बुद्धि और अहंकार से, उसके अंदर रहती है आत्मा। तो जब मृत्यु होती है आत्मा वो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है, सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ देता है, स्थूल शरीर को छोड़ देता है, और दूसरे शरीर में कौन जाएगा? सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पूरा जाएगा। तो स्थूल शरीर बदलता चला जाता है, सूक्ष्म शरीर हमेशा कंटिन्यू होता है सभी शरीरों में। तो हमारा अहंकार भी अगले जन्म हमेशा कैरी ऑन होता है ना? हमेशा कैरी ऑन होता है। हमें इसलिए फोबिया होता है ना, फोबियाज। किसी बच्चे को बचपन से ही पानी का भय होता है, क्यों? कैसे बचपन से पानी? तो मन कैरी हुआ है, पिछला बुद्धि भी कैरी हुआ है, पिछला अहंकार भी कैरी हुआ है, पूरा सूक्ष्म शरीर कैरी हुआ है। और सूक्ष्म शरीर कब छूटेगा? जब इस धरातल से भगवत धाम जाएंगे। तो कोई प्रभु जी अगर प्राउड है इस जन्म में, तो अगले जन्म में भी प्राउड होगा। हाँ तो प्राउड होना है, पर किस बात का प्राउड होना है? मैं कृष्ण का दास हूँ, इस बात से प्राउड होना है। मैं कृष्ण का दास हूँ। हनुमान से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? रामदूत हूँ मैं। रामदूत, हनुमान नहीं बताया, मैं पवन पुत्र हूँ ये नहीं बताया, है ना? तो प्राउड था वो, रामदूत हूँ मैं, राम का सेवक हूँ मैं। प्राउड फील करना है ना? इस बात से कि मैं भगवान का दास हूँ, इस बात से नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, ये सब नहीं। तो इस बात से हमें प्राउड फील, इसको क्या बोलेंगे? ट्रू प्राउड, ट्रू अहंकार, ट्रू ईगो बोलेंगे। फॉल्स ईगो क्या है? हम शरीर को, हम खुद को शरीर मान लेना, यही फॉल्स ईगो है। तो स्वभाव कैरी फॉरवर्ड करना, हाँ, क्या स्वभाव है वो नेक्स्ट जन्म में कुछ भी हो, हमेशा कैरी ऑन होगा। स्वभाव ही तो बदलना है। इस पूरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है स्वभाव को बदलना। मैं अपना इस जन्म में स्वभाव बदल सकती हूँ। बदलना ही हमारा उद्देश्य है। नहीं बदलेंगे तो जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो सोच से बदलेंगे हम। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं ना, बी फॉर बर्थ हमारे हाथ में नहीं था। कहाँ जन्म हुआ वो तो हो गया, अभी आप क्या बदल सकते हैं? जिस घर में, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जन्म होना था, जिस माता पिता के घर में होना था, हो गया, सब कुछ डिसाइडेड है। और जहाँ मृत्यु है वो भी डिसाइडेड, डी फॉर डेथ भी डिसाइडेड है। बीच में क्या है? सी फॉर कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना को बदलनी है, हमारे चित्त को बदलना है। हमारे जितना ज़्यादा हम चेतना को बदलेंगे, उसी प्रकार से हमारा चेतना मतलब सोच, सोच से विचार आएगा, विचार से कार्य होगा। वही सोच को बदलना है। वही जितना ज़्यादा हम सोच को, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को परिवर्तित करेंगे, अगला जीवन हमारा अच्छा होगा। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेक्स्ट लाइफ। हमारा अभी का सारा कार्य हमारे अगले जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। आपको ये जैसे माइकल जैक्सन था, उसको शरीर, अपना चेहरा पसंद नहीं आया था, उसने 1000 बार ऑपरेशन कराया था। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? अगर आपको चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, आप अच्छे कर्म करिए, ऑपरेशन करने के पीछे मत जाइए। अमेरिका में जाना है, अमेरिका में जाके रहना है, अच्छे कर्म करिए। कर्म के आधार पे आपको शरीर मिलेगा। कर्म के आधार पे गुण कर्म विभागशः, चौथे अध्याय में भगवान क्लियर करेंगे। गुण और कर्म के आधार पे जीवात्मा को शरीर मिलता है। किसी को अगर बहुत अमीर खानदान में शरीर मिला है, अमीर खानदान में पैदा हुआ है, मतलब क्या हुआ? उसको सारी सुख सुविधा मिली है, बचपन से ही सारी सुख सुविधा मिली है। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, मतलब क्या हुआ? कैसे मिल गई? कर्म के आधार। और बॉर्न विथ कटोरा मीन्स बुरी हालत में ही उसका जन्म हुआ, मतलब क्या हुआ? कर्म के हिसाब से उसको वैसा कर्म था कि उस जगह पे उसको शरीर प्राप्त हुआ, उस परिवार में, उस जगह पे शरीर प्राप्त हुआ। तो शरीर कहाँ हमें, नेक्स्ट शरीर हमें कहाँ प्राप्त करना है? हमारे कर्म के हिसाब से रहेगा वो, है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भगवान का लगते रहता है। हाँ, इसके ऐसे कर्म है, इसके ऐसे है। तो इस स्वभाव से मिलते जुलते कौन माता पिता हैं पूरी दुनिया में? उधर जा, और उसके कर्म के हिसाब से मिलता जुलता कौन सा जगह है ना? इसके कर्म में इसको लग्जरियस बेड लिखा है क्या? तो उसके हिसाब से उस जगह पे उसका जन्म होगा। ये सोचने वाली है कि इतना बड़ा भारतवर्ष, मैं गाजियाबाद में क्यों जन्मा? तो या कोई भी जगह पे जहाँ जहाँ भी हमारा आपका जन्म हुआ है, तो यह सोचने वाली बात है। मैं यहीं क्यों जन्मा, यह मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? तो यह सब
का, जैसे मैंने 3 चीज़ बताया था, बैड थिंग्स का, कोई भी दुख का कारण क्या है? कर्म। इसलिए वो स्टोरी भी सुनाई कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, मेरा मन ही इसका कारण होता है। बोलिए। प्रभु जी, मैंने कहीं सुना था कि तुम्हारा जन्म जहाँ हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि भगवान तुम्हें ये एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। हाँ, वही दूसरा कारण वही है, वही बता रहा था। तो दूसरा कारण क्या है? जैसे बोला KVP, तो K था कर्म, V है वैल्यूज। दुख या दर्द हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं गधा हूँ। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं गधा हूँ, मुझे बोलने की तमीज़ नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में दुख आएंगे। वो दुख से मैं सीखूंगा कैसे बोलना चाहिए। जब वो दुख होगा, दूसरे लोग मुझे डांटेंगे, दूसरे लोग मुझे समझाएंगे, तब मुझे समझ में आएगा अच्छा ऐसे बोलने का तरीका होता है। जब अगर मैं विनम्र नहीं हूँ तो मेरे जीवन में वो सब दुख आएंगे जो कि मुझे सिखाएंगे कि विनम्र बनो। विनम्र बनने लायक दुख आएंगे। तो वैल्यूज़ सिखाने के लिए भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, वैल्यूज़ सिखाने के लिए। तो वो डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन होती है या फिर बस लक होता है? नहीं, कुछ भी बाय चांस नहीं होता, कुछ भी लक नहीं होता है ना? कुछ भी चीज़ बाय चांस नहीं होता। जैसे यहाँ पे अभी क्लास ख़त्म होगा, आपको बहुत सुंदर आपको प्रसाद मिलेगा, तो बाय चांस नहीं है, वो पहले से प्लानिंग करके बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, रखा गया है, फिर मिल रहा है। कुछ भी चीज़ इस जीवन में हो रही है, आपके जीवन में हो रही है, बाय चांस कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है जो भी कार्य हमारे लाइफ में हो रहा है वह क्या होगा, ये इसका बीज मैंने ही बोया था पहले। इसका बीज, कोई मुझे अगर बहुत ज़्यादा अपमानित कर रहा है, इसका बीज मैंने ही बोया था, मैंने ही इसका बीज बोया था। मतलब कभी पिछले जन्म में मैंने तो उसको अपमानित किया होगा, या ये नया कर्म है। इसलिए तो आगे चल के 4थे अध्याय में भगवान बोलेंगे कर्मणा गहना गति। कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल है। क्या ये पिछले जन्म का कर्म का रिजल्ट है कि ये नया कर्म चालू कर रहा हूँ? तो बहुत मुश्किल है समझना। अगर प्रभु जी बीमारी में कुछ आता तो करने से हाँ हाँ, मेरे बच्चे कैसे, तुम तो भक्ति करते, तुम्हें तो बीमारी आ रही, तुम कहते हमारे पिछले कर्म होंगे। वही तो वैल्यूज़ सिखाने के लिए भी आते हैं। वैल्यूज़ जैसे ह्यूमिलिटी, केयरिंग, हम केयरिंग नहीं होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं, तो ऐसे ऐसे दुख आएंगे जिसमें सिखाया जाएगा। तो हमारे दुख दर्द, बाकी जो भी कष्ट आते हैं, या हमें कई बार कष्ट देखना पड़ता है, कष्ट देखने से भी हमें कष्ट होता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि मेरे ही लाइफ में कष्ट, मेरे से जुड़ा व्यक्ति है, जैसे अगर कोई ब्रह्मचारी बन गया, अब उसका कोई नहीं दुनिया में, सन्यासी हो गया, पर उससे जुड़े हुए लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं उससे जुड़े हुए, तो उनके जीवन में कष्ट आएगा, उससे यह सीखेगा, इसको दुख होगा। जैसे एक व्यक्ति थे उनका शायद जो बल्ब बनाए हैं आइंस्टाइन थे, हाँ एडिसन ही थे। तो वो कई सालों तक जो है रिसर्च करते रहे थे। एडिसन ही है या कोई दूसरे साइंटिस्ट है, तो उनके लैब में जो रिसर्च कर रहे थे, उनके लैब में आग लग गई थी, पूरा लैब उनका जल गया, पूरा लैब उनका जल गया। और जब जल रहा था, उसके दौड़ते दौड़ते पहुँचे, पहले तो बहुत दुख हुआ था, बहुत रो रहे थे, और बाद में हंसने लगे। लैब को जलते हुए, इतनी मेहनत के कार्य को देखते हुए, जलते हुए देख के हंसने लगे, है ना। तो बाकी लोग देखे, बोले परे पागल हो गया लगता है, इतना इसको नुकसान हो गया, इस नुकसान को देख के ये पागल हो गए। व्यक्ति जाके पूछे आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसर्च में, बहुत सारे इसमें गलत तरीके से रिसर्च किया था, बहुत सारी रिसर्च में कमियां थी। अच्छा हुआ सारी कमी चली गई, अब मैं नया कार्य चालू करूँगा, फिर से नया रिसर्च चालू करूँगा, क्योंकि पहले मैं जो भी रिसर्च कर रहा था, मैं पिछले अपने रिजल्ट को देख रहा था और नए तरीके से सोच ही नहीं पा रहा था। अब मैं फिर से सोचूंगा, फिर से नया कार्य करूँगा। तो वो दुख ने क्या किया, उसको
और नया मोटिवेट किया और नए तरीके से सोचने को तैयार किया, है ना, वैल्यूज़ ऐड ऑन किया। तो दुख इसलिए भी होते हैं कि हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन करते हैं। तीसरा है प्यूरिफिकेशन, के फॉर कर्म, वी फॉर वैल्यूज और लास्ट है पी फॉर प्यूरिफिकेशन। हमारी शुद्धता के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, वैल्यूज़ ऐड करने के, हम जब शुद्ध होते हैं हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए। हृदय में क्या गंदगी है? हमेशा क्रोध आते रहता है, हमेशा क्रोध आता है ना, हमेशा हम लोभी होते रहते हैं, हमेशा काम वासना में सताते रहती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, यह सब हृदय में फंसे हुए हैं। यह हृदय की वासनाएं हैं। इन सभी को शुद्ध करने के लिए, इन सभी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो है क्या, दुख आते हैं। हमारे हृदय को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। जो भी दुख आएंगे, जो कष्ट होंगे, समझ लो हमारा हृदय शुद्ध होते जा रहा है। तो भक्त, प्यूरिफिकेशन का कुछ एग्जांपल? हाँ, वही बता रहा है। जैसे जो कई सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे ये एक भगवान के एक भक्त हैं, ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। वह बहुत ही सुंदर भगवान शिव के, भगवान विष्णु की बहुत सुंदर भक्त थे, है ना। तो विष्णु भगवान के भक्त थे, हमेशा भक्ति करते रहते थे। फिर क्या हुआ, वह एक बार विमान से जा रहे थे, उन्होंने शिव जी को देखे और शिव जी क्या कर रहे थे, अपनी जंघा पे पार्वती माता को बैठा के कक्षा दे रहे थे। तो पार्वती माता को बैठा के कक्षा दे रहे। इस बात को देख करके वह भक्त जो है हंसने लग गए। तो हंसने इस सोच के हंस रहे थे कि कितना सुंदर मेरा मित्र है कि वाइफ को जगह पे बैठा के भी फिर भी वह मोहित नहीं हो रहा है, बराबर लेक्चर दिए जा रहा है। पर पार्वती माता ने क्या सोचे कि यह अपमान कर रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है। तो उनको श्राप दे दिए कि आप असुर बन जाओ। तो क्या था, अब ये श्राप क्यों मिला? आचार्य का नुस्खा टिप्पणी करते हैं कि वह भक्त जो थे इतने सुंदर भगवान के भक्त थे कि भगवान अब उनको जल्दी से भगवत धाम बुलाना चाहते थे। तो जो असुर बने वह उनका लास्ट लाइफ था, और उस असुर को फिर भगवान स्वयं विनाश करते हैं और सीधा भगवत धाम लेके जाते हैं। तो यह क्या था, एक लास्ट टिंज बचा हुआ था, उसको भगवान शुद्ध कर दिए और भगवत धाम लेके गए। फिर परीक्षित महाराज का भी एग्जाम्पल आता है। परीक्षित महाराज भी क्या है, जब परीक्षित महाराज सब जगह राज्य कर रहे थे तो वह भक्ति करते थे, माला जप करते थे, भगवान से हमेशा नाम जुड़े रहते थे। पर वह भी भगवान से कई बार थोड़ा सा अहंकार आ जाता था और कई बार भक्ति से दूर हो जाते थे। तो फिर क्या है, भगवान क्या किए उनके लाइफ में, ऐसे राजा थे वो, कई दिनों तक, महीनों तक युद्ध करते थे, कोई भूख प्यास नहीं सताती थी। पर एक बार उनको भूख प्यास सता गई और वह ऋषि के ऊपर जो है मरा हुआ सर्प डाल दिए। मरा हुआ सर्प डाल करके फिर क्या किए, उनको जो है सज़ा उस हिसाब से भुगतनी पड़ी। पर वो क्यों हुआ, भगवान अपने परम भक्त को, परीक्षित महाराज कौन थे, अर्जुन के ही पोते थे, तो परम भक्त को वापस बुलाना चाहते थे। तो ये एक बहाना था, बस वो एक बहाना था कि क्या हो गया, अब आपकी लाइफ पूरी हो गई, अब भगवत धाम आइए। तो ऐसे भक्तों के लाइफ में भी परेशानी आती है, पर वह क्यों आती है, क्योंकि उनको वो शुद्ध करके भगवान उनको जल्दी से वापस बुला लेना चाहते हैं। उनके जीवन में थोड़ा सा भी अगर गलती से भी अहंकार आ जा रहा है, भगवान उसको शुद्ध करके वापस बुला लेना चाहते हैं। अर्जुन के मन में अहंकार आ गया था, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं ही युद्ध लड़ा हूँ, है ना। वही जब कृष्ण चले गए, अर्जुन को ग्वाल बाल हरा दिए, छोटे छोटे ग्वाल बाल आए थे, वो खेल में ही अर्जुन को हरा दिए थे। तब अर्जुन को याद आया था, समझ में आया कि नहीं जो भी था वो कृष्ण की कृपा से मैं लड़ पाया, कृष्ण की कृपा से मैं हर जगह जीत पाया था। तो यह क्या होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए,
हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, प्यूरिफिकेशन हमें शुद्ध करने के लिए आते हैं। KVP, कर्म, वैल्यूज़ और प्यूरिफिकेशन। बोलिए। प्रभु जी, प्योरिफिकेशन वाले जो दुख है वो तो तब आएंगे ना जब हमारे कर्मों वाले दुख खत्म हो जाएंगे। तीनों कारण रहता है। अब अलग अलग समय पे अलग अलग कारण भी हो सकता है ना। कर्म या तो हमारे कर्म की वजह से आ रहा है ना, हमारे वैल्यूज सिखाने के लिए आ रहा है ना, तो ऐसे रहेगा। यही भगवान चौथे अध्याय से लेके चौथे श्लोक से लेकर के 6वें या 7वें श्लोक में इसका बताए हैं, उसको सार में मैंने बताया। तो चौथे श्लोक को हम, चौथे 5वें श्लोक तो हम पढ़ लेंगे जल्दी से। त कर्मणाम अनारभत नैष्कर्म्याम पुरुष अश्नुते। सभी को प्रसाद भर के मिला है, देखिए चेक कर लीजिए, भर के मिलना चाहिए। न च संन्यासेन नादेव सिद्धिं सम अधिगच्छति। तो ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना तो कर्म से विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर के भी नहीं, और ना केवल संन्यास से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म सिद्धांत आप अच्छे से करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, या संन्यास पा करके भी नहीं मिल सकती। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जाए। 5वां श्लोक, न ही कश्चित् क्षणं जातु न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत् कार्यते हि अवश्य कर्मः सर्व प्रकृति जय गुण है। तो यहाँ बता रहे कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए रह ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता। हर एक व्यक्ति को कुछ न तो कुछ कार्य करना ही होगा। इवन अगर खाली बैठ रहा है, सांस तो ले ही रहा है, सांस ले ही रहा है, उसको भूख लगेगी, भूख को मिटाने के लिए वह कुछ कार्य करेगा ही, भूख प्यास। तो यह सब भी बेसिक कार्यों में आएंगे। कर्मेंद्रियाणि संन्यस्व आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यहाँ पे मिथ्याचार के बारे में बताया भगवान। जो मिथ्याचार हो जाते हैं, मतलब प्रिटेंडर हो जाते हैं। प्रिटेंडर किस बात के? सन्यासी होने के। कर्म सारे मैं छोड़ छाड़ करके मैं चले जाऊंगा, कहीं बाहर चले जाऊंगा। तो ऐसे मिथ्याचारियों को भगवान बता रहे हैं। पहले 5वें श्लोक में बताया कि कोई भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, कर्म करना ही होगा, है ना। और अगर कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है कि बोल रहा है हाँ मैं हमेशा भक्ति कर रहा हूँ, हमेशा कर्म से परे हो गया हूँ, मैं संन्यास ले लिया हूँ, है ना, तो वो क्या है? मिथ्याचारी है। भगवान यहाँ पे क्लियर मिथ्याचार सह उच्यते वो उसका बताया। तो मिथ्याचार कौन है? इंद्रियार्थेव विमूढ़ात्मा, जो कर्म प्रॉपर रूप से किया नहीं है, कर्म सिद्धांत को जाना नहीं है, और सिर्फ इधर उधर का सुन के परेशान होकर के उसने संन्यास ले लिया है, परेशान होकर के सब कुछ छोड़ दिया है, या छोड़ने का दिखावा कर रहा है कि हाँ यह बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, इसने सब कुछ छोड़ दिया, यह दिखावा कर रहा है, तो वह प्रिटेंडर है या मिथ्याचारी। यस्मिनिन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रिय कर्म योग आसक्तः सविशिष्यते। तो यहाँ पे बता रहे बहुत सुंदर श्लोक है, और इसके बाद में 8वां 9वां श्लोक और रहेगा। ये 3 श्लोक जो है स्टार्टिंग में बताया कि कर्म किस हिसाब से करने चाहिए, कर्म
क्यों हमें हमारे जीवन में हमें क्या हमारा रोल प्ले करते हैं, है ना, दुख का कारण होता है। अभी बता रहे कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म किए बगैर रह रहा है तो बोल रहे भगवान क्या है, दिखावा कर रहा है, मिथ्याचारी है, वो प्रिटेंडर है। अब यहाँ पे क्या बता रहे भगवान कि ठीक है, अब सही में जो मिथ्याचारी नहीं बनना है, असली में जो कार्य करेंगे, असली में जो यज्ञ करेंगे, भगवान को अर्पित करते हुए जो करेंगे, वह कैसे होते हैं, वह क्या करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे असली में यज्ञ करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में जो प्रथम सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक जो है, फेमस श्लोक जो है, वो 9वां श्लोक है। इसको याद करके अभी आना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और 9वां श्लोक पढ़ के फिर हम एंड करेंगे। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। कोई अर्थ पढ़िए इसका। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हाँ, तो बता रहे यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कोई भी कर्म कर रहे हैं वह यज्ञ के रूप में हमें संपन्न करना है। किसी भी कार्य को यज्ञ कैसे बोला जाएगा, यज्ञ का अर्थ क्या होगा, विष्णु की प्रसन्नता। यज्ञ क्यों करते हैं, भगवान प्रसन्न। तो हर एक कार्य को हम यज्ञ के जैसा कर सकते हैं, हर एक कार्य को, हर कार्य को यज्ञ के जैसा करना है। और यज्ञ के जैसा अगर कार्य करेंगे तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे और फिर वो हमें कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, है ना, कर्म बंधन का कारण बनेगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, और जो अन्यत्र, अन्यत्र मतलब भगवान को बिना बताए या भगवान को बिना ऑफर किए, बिना भगवान को बताए हुए अगर कार्य कर रहे हैं, बिना भगवान को प्रस्तुत किए कार्य कर रहे हैं, मतलब वो यज्ञ के जैसा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं, लोको अयम कर्म बंधनः, वो कर्म बंधन में फंसेंगे। और कर्म बंधन ही हमारा क्या है, दुख का कारण है, यही बताए थे। तो कर्म बंधन ही दुख का कारण है, दुख के कारण है। और इससे बचने का तरीका क्या है कि उसको यज्ञ के रूप में भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करना है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब ऐसा कोई कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। तो बहुत सुंदर मुक्ति का कारण भी बताए हैं कि जब हम भगवान को समर्पित कर भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान की प्रसन्नता को मुख्य उद्देश्य रखते हुए कार्य करेंगे, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कोई भी बंधन हमें नहीं लगेगा। तो सारे कार्य वही करने हैं, सिर्फ क्या है कि उद्देश्य बदलना है, प्रसन्नता पूर्वक भगवान को बता के कार्य करना है, तब वो हम कर्म बंधन से फ्री हो जाएंगे। हाँ, हमारे कर्मों से प्रभु क्यों प्रसन्न होंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे कर्म से मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ तो प्रभु क्यों प्रसन्न होंगे, है ना। तो यही अभी 10वें अध्याय 10वें श्लोक से आगे भगवान बताना चालू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे उसको सार में भी बता देता हूँ, आपने पूछे हैं तो हमारे कर्म हमारे क्या है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ है। हमारे कर्म हमारे क्या है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ है। मतलब जैसे जो हमें कार्य दिया गया है, जैसे स्टूडेंट का कार्य है पढ़ना, वो पढ़ेगा तभी वो अपने कार्य करते रहेगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर कोई दूसरा कार्य कर रहा है, जैसे आप ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में हर एक व्यक्ति का एक एक जॉब प्रोफाइल होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग जॉब प्रोफाइल होता है। अगर वो अपने जॉब प्रोफाइल को छोड़ के दूसरा काम करने लगेगा, है ना, तो ना ही उसको सैलरी मिलेगी और ना ही जो है ऑफिस में वो अप्रिसिएशन के लायक होगा। उल्टा बोला है
तू क्यों आया यहाँ पे तू क्यों आया यहाँ पे, क्यों वो होता कौन है बोलने वाला। आप देखिएगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आप जाते हैं तो सभी कार्य के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। जैसे इवन आप बैंक में जाएंगे, फॉर्म सबमिट करने का, फॉर्म लेने का अलग डिपार्टमेंट होता है। आप बोलेंगे हाँ मुझे ये फॉर्म चाहिए, बोलेंगे वहाँ से जाके लो। वो क्यों नहीं देगा, उसका काम ही नहीं देना। वो पियून को बुलाएगा, पियून देगा या चौकीदार देगा, कोई भी देगा, वो नहीं देगा। तो सबका जॉब प्रोफाइल अलग होता है। फॉर्म लेना है वहाँ जाके लो, फॉर्म कैसे भरना है उससे जाके पूछो, और फॉर्म सबमिट क्या करना है वहाँ जाके सबमिट करो। पता सबको सब है, बट इंटरफेयर कोई नहीं करता। तो यही है, क्या है, अपना जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरह से करो। अपने कार्य को, आपका जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ है, अरे प्रसाद पा लीजिए, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से करना है। अपने प्रेस्क्राइब, यही भगवान करने से प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान हमें अपने कर्म और हमारे जो हमारा रोल था उसके हिसाब से इस जगह पे हमें दिए हैं, इस जगह पे हमारा जन्म हुआ है, इस सिचुएशन में डाले हैं, तो उस हिसाब से हमें कर्म करते रहना है। तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। हाँ, इसको जहाँ जो 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 जॉब प्रोफाइल दिया, जो कार्य दिया, वो अच्छे से करता रहा। तो भगवान की सृष्टि में इंटरफेयर करके उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको सुचारू रूप से चलने देने में भगवान की मदद करनी है। भगवान को रिपोर्ट करते हुए, भगवान को ऑफर करते हुए कार्य करना है। तो यही आगे 10वें अध्याय से, 10वें श्लोक से भगवान बताएंगे। 10वें श्लोक से 16वां श्लोक तक यज्ञ क्यों करना चाहिए उसके ऊपर बताया जाएगा। 10वें अध्याय, 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक रहेगा 13वां श्लोक। तो यह पूरा साइकिल होता है ना, साइकिल होता है। इवन हमारे लिए नहीं, देवताओं के लिए भी है। देवताओं का भी क्या रोल है 10वें श्लोक से 16वें श्लोक में हम सीखेंगे, तो अगली बार हम सीखेंगे। तो मुख्य यहाँ पे बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को, मैं क्लास को समराइज़ कर देता हूँ। तो अभी तीसरा अध्याय हमने शुरू किए थे, टोटल 43 श्लोक हैं, उस पूरे 43 श्लोक को हमने समराइज़ किए थे। उसमें से प्रथम श्लोक में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछे हैं। क्या था प्रश्न वो, कि मैं काम करूं कि सब छोड़ करके निकल जाऊं, ज्ञान हासिल करूं। तो अर्जुन को कृष्ण बताना चालू करते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कर्म करते हैं ज्ञानी, कर्म योग करने वाले, एक ज्ञानी, ज्ञान योग हासिल करने वाले। फिर आगे बताते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनका जो है डेस्टिनेशन क्या होता है ना, और कर्मी जो होते हैं उनका डेस्टिनेशन क्या होता है। तो कर्मी के ऊपर यहाँ फोकस कर रहे हैं, ज्ञानी के ऊपर बाद में 13वें अध्याय में फोकस करेंगे। तो कर्मी के ऊपर फोकस करते हुए चौथे और 5वें श्लोक में बताए हैं। तो कर्म योग जो करता है वो क्या है, किस प्रकार के कर्म करेगा और उस कर्म करने से उसको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, वह यहाँ पे बताए हैं। और फिर बुरे कर्म या संन्यास जो ले लेते हैं, बुरे कर्म, दुख जो होता है, बेसिकली दुख के बारे में फोकस किया। दुख हमारे लाइफ में क्यों आता है, क्यों आता है, कर्म के वजह से। कर्माणि, कर्म के ऊपर बताया। 5वां श्लोक आप देखिएगा, 5वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट था, ना ही कश्चित क्षणम अपि, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता, इसलिए कर्म करना होगा। कर्म, इनएक्टिविटी इज अननेचुरल, अननेचुरल है ये जीवात्मा के लिए। इनएक्टिविटी में क्षेत्र में रह ही नहीं सकते। और फिर अंत में मिथ्याचारी के बारे में बताएं। मिथ्याचारी मतलब प्रिटेंडर, जो अगर सबको छोड़ने की प्रिटेंड कर रहा है, पर फिर भी उसके मन में वो क्या रह जाता है कि हाँ मुझे भोग करना है, मुझे भोगना है। तो उसके लिए वो सब क्या होगा, जितना ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करेगा उसके लिए उतना वो दुख का कारण बनता चला जाएगा। और फिर मैंने वो दुख के कारण क्या होते हैं 3 भी बताए, कर्म, वैल्यूज़ और हृदय का प्यूरिफिकेशन। वही प्यूरिफिकेशन यहाँ पे बताए हैं 7वें श्लोक में बताए थे। जब तक पूर्ण रूप से हमारा जो मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी ने प्रिटेंड किया कि मैं छोड़ दिया, बट जब तक हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता है छोड़ ही नहीं पाएंगे, फिर से वो जुड़ जाएगा, फिर से कुछ ना तो कोई कर्म चालू कर देगा। तो दुख का कारण भी यहाँ पे क्या बताया, पहला कर्म था, फिर हृदय शुद्धिकरण जरूरी, हृदय का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम भक्ति में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो 7वें श्लोक में बताए थे प्यूरिफिकेशन।
और इस तरह से 9वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। 9वें श्लोक में बताया कोई भी यज्ञ हम कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, भगवान को बता के करना चाहिए, ऑफर करके करना चाहिए, नहीं तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा। चाहे हम जॉब पे जा रहे हैं, चाहे हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे हम बैठे हुए हैं, है ना, हर कार्य में भगवान को स्मरण करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूछिए। हाँ जी बोलिए। रिलेटेड क्वेश्चन है, हम जो भी